एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में, जहां हर बार की तरह हम आज सीखने वाले हैं एक ऐसे कॉमन सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और उसी कॉमन सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना जिन्हें आप हम सारे लोग कभी ना कभी बोल ही देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, तो पहले हिंदी के वाक्य को देख लेते हैं। वो बोलते हैं, मुझे वह खूबसूरत लगती है। मुझे वह भाई खूबसूरत लगती है। मुझे ना वो पढ़ाकू लगता है। मुझे तो वो एकदम फटा पुराना लगता है। तो मुझे वह खूबसूरत लगती है, ऐसे वाक्य आप बोलते हैं, सुनते हैं, और कभी ना कभी आपको इन वाक्यों से पाला पड़ ही जाता है। तो फिर इन वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? इन वाक्यों को अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? नहीं पता है? अरे टेंशन किस बात की, मैं हूं ना। पहले हिंदी के वाक्य को देख लेते हैं, फिर इन्हें ट्रांसलेट भी करेंगे और फिर इन्हें अंग्रेजी में बोलेंगे भी। चलो, दूसरा क्या वाक्य है? पहला वाक्य था मुझे वो खूबसूरत लगती है। दूसरा वाक्य है क्या तुम्हें वो खूबसूरत लगती है? भाई मुझे तो खूबसूरत लगती है, क्या तुमको भी खूबसूरत लगती है? ऐसे वाक्य आपने सुने ही होंगे, आपका दोस्त आपसे पूछा ही होगा। तो क्या वो तुम्हें खूबसूरत लगती है? इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में बोलना है। नहीं बोल पाओगे। क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं? क्या मैं तुमको चोर लगता हूं? नहीं, तुम मुझे चोर नहीं लगते हो। नो, तुम मुझे चोर नहीं लगते हो। यह किताब उसे अच्छी लगती है। भाई यह किताब जो है ना, उसको अच्छी लगती है। क्या तुम्हें यह किताब अच्छी लगी? अब देखो, यहां पे प्रेजेंट टेंस था, यहां पे पास्ट टेंस हो गया। अब देखो, इस वाक्य में जो हमारा सेंटेंस था वो प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन यहां पे वो पास्ट टेंस में हो गया। तो यह किताब उसे अच्छी लगती है। क्या तुम्हें यह किताब अच्छी लगी? मुझे यह किताब अच्छी लगी। अब आज इन्हीं वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्य बड़े ही कॉमन होते हैं, इनको बोलना ही पड़ता है या फिर सुनना ही पड़ता है। तो चलो, इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर अंग्रेजी में इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखना यह है कि यहां पे मुझे वो खूबसूरत लगती है, इस लगती है के लिए हम क्या करेंगे? तो इस लगती है के लिए हम एक वर्ड है अंग्रेजी में फाइंड, या फिर लगी के लिए फाउंड। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, ये पास्ट सिंपल में है तो हम वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे। याद रखना हमेशा के लिए, लगा लगी के लिए हम फाउंड का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो वर्ब का दूसरा रूप होता है, और लगती है के लिए हम फाइंड का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो वर्ब का पहला रूप होता है। वर्ब का पहला रूप सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है और वर्ब का दूसरा रूप हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो जो वाक्य में सिंपल पास्ट का फील हो, लगा लगी आ जाए, वहां पे हम वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। तो चलो, मुझे वह खूबसूरत लगती है, फिर फाइंड का प्रयोग करके इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो मुझे आई लगती है, फाइंड कौन भाई? वह खूबसूरत, तो आई फाइंड हर ब्यूटीफुल। मुझे वह खूबसूरत लगती है, आई फाइंड हर ब्यूटीफुल। अब क्या तुम्हें वह खूबसूरत लगती है? क्या तुम्हें वह खूबसूरत लगती है? डू बाहर आ जाएगा। तो डू यू फाइंड हर ब्यूटीफुल? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें वह खूबसूरत लगती है? डू यू फाइंड हर ब्यूटीफुल? क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं? ओ भाई, मैं तुम्हें चोर लगता हूं। तो डू यू फाइंड मी थीफ? डू यू फाइंड मी थीफ? नहीं, तुम शिक्षक लगते हो। नो, आई फाइंड यू टीचर। नहीं, तुम चोर नहीं लगते हो। नो, आई डोंट फाइंड यू थीफ। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस और साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं। बाद में ये मत कहना कि सर आप एक ही वैरायटी देते हो। अरे वैरायटी लो ना, जितना लेना है लो ना। प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में पूछ भी लिया करो कि सर ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसे कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे,
ये वाली प्रॉब्लम ऐसा अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, लेकिन तुमको तो करने ही नहीं आता है, तुमको तो पूछने ही नहीं आता है। सिर्फ वीडियो देख लिए, पढ़ते हो घर पे, प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, मैं यहां से कैसे देखूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो आज पता करता, आज इस सेंटेंस को, यह किताब उसे अच्छी लगती है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके चैट बॉक्स में डालो। करो करो ट्रांसलेट, समझ में आ जाएगा मुझे भी कि मेरी मेहनत सही जगह पे जा रही है या फिर व्यर्थ हो जा रही है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे वो खूबसूरत लगती है, आई फाइंड हर ब्यूटीफुल। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम्हें वो खूबसूरत लगती है, डू यू फाइंड हर ब्यूटीफुल। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं, डू यू फाइंड मी थीफ। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं तो मुझे चोर नहीं लगते हो, नो आई डोंट फाइंड यू थीफ। तो फिर एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यह किताब उसे अच्छी लगती है, इसको ट्रांसलेट करो। उसके बाद एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या तुम्हें यह किताब अच्छी लगी, क्या तुम्हें यह किताब अच्छी लगी। सिंपल पास्ट तो हो जाएगा डिड यू। याद रखना जब भी डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का पहला प्रयोग यूज करते हैं, डिड यू फाइंड दिस बुक। अब बताओ किताब अच्छी लगी तो क्या करेंगे, किताब अच्छी लगी तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुड लिखेंगे, अरे पगलो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग लिखेंगे क्योंकि किताबें रोचक होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिड यू फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, डिड यू फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, डिड यू फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, मुझे यह किताब अच्छी लगी। ये भी सिंपल पास्ट में है, इसे भी आप ट्रांसलेट करके चैट बॉक्स में डालो। आज कुछ वर्क तुम भी करो, तभी तुम्हें भी समझ में आएगा कि हाँ जी ये चीजें मेरे लिए कितनी जरूरी है। तो आज आपने सीखा, मुझे वह खूबसूरत लगती है, आई फाइंड हर ब्यूटीफुल। क्या तुम्हें वह खूबसूरत लगती है, डू यू फाइंड हर ब्यूटीफुल। नहीं, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं, डू यू फाइंड मी थीफ। क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं, डू यू फाइंड मी थीफ। नहीं, तुम मुझे चोर नहीं लगते हो, नो आई डोंट फाइंड यू थीफ। अब यह किताब उसे अच्छी लगती है, खुद से ट्रांसलेट करो, चैट बॉक्स में आंसर दो। क्या तुम्हें यह किताब अच्छी लगी, डिड यू फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, डिड यू फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, मुझे यह किताब अच्छी लगी। यहां पे भी अच्छी के लिए इंटरेस्टिंग का प्रयोग करना। तो यह वाक्य ऐसा है ना जिन्हें बोलना ही पड़ता है हिंदी में। अब नहीं बोलोगे हिंदी में, अब बोलोगे अंग्रेजी में, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसलेट करना सिखा दिया अंग्रेजी में। तो डरना नहीं है, ऐसे वाक्यों को प्रैक्टिस करना है, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है और ऐसे वाक्यों को अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और जब क्लास अच्छी लगी, जब जानकारी कुछ बढ़ी, तो ऐसे वीडियोस को लाइक भी करना है। तो आज की क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सेंटेंस के साथ, एक नए कॉमन सेंटेंस के साथ। हैव अ गुड डे।